हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन कराए थे, उस 5 क्वेश्चन के आगे हम प्रोसीड करते हैं। और ये भी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू -2, देन एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आइए देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग 1 मिनट के अंदर करते हैं। देखिए सिंपल सा क्या होता है, ए एडजॉइंट ऑफ 2a जो होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होता है वो 2a की पावर क्या हो जाएगा, n-1। n इज ऑर्डर, मतलब 3-1, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a का स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर्टी लगाया यहाँ, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स जो वैल्यू होता है वो डिटर्मिनेंट्स ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। यहाँ n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ अगर मैं कहूँ एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ 2a, अगर इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालूंगा तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a के पावर n-1 हो जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर 3 था तो 3-1 हो गया, मींस डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी और होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ k इक्वल टू k के पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट्स a। यहाँ क्या है 2a, तो 2a का क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a होगा 2 के पावर n मींस 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। क्लियर है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a क्या होगा, 2 के पावर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, क्योंकि n क्या है, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3। ठीक है जी। अब हम पहले केवल निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a। सोचिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a क्या होगा, यहां मैंने लिखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू क्या है, -2। तो यहां से आ जाएगा -2 की पावर 4 आएगा कि नहीं, -2 की पावर 4। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 के पावर 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 दैट इज 2 के पावर 8। तो ऑप्शन डी इज क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। देख लीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a into adjoint of a is equal to 10i, i is the identity matrix of order 3। देखिए, जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a into adjoint of a is equal to 10i, then डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मतलब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू किसके इक्वल होगा। अब देखिए, एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स एक नंबर होता है, इसका मतलब 10i तो एक मैट्रिक्स है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 100% है कि नहीं। डिटर्मिनेंट्स ए का जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू एक नंबर देता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होता है वो एक नंबर आता है, तो इसका मतलब ये तो 10i एक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, हम तो ऐसे ही काट दिए। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसका यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ डिटर्मिनेंट्स, अगर हम इसको अगर किसी के मन में हो सर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1, यहाँ ऑर्डर क्या है 3 है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर 3-1 दैट इज। तो यहाँ भैया डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू कहाँ दिया है, तब नहीं लगा सकते हैं। तो इसको देखिए ध्यान से, यहाँ दिया गिवन क्या है, इसी से यूज करते हैं, इसी का यूज करके निकालते हैं। यहाँ क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 10i, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसका डिटर्मिनेंट्स ले लें। टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां देखें एक प्रॉपर्टी यहां फिट हो रही है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी
ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, तो ए मीन्स यहाँ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए को हम बी मान लेते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और ध्यान दीजिए यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा कौन सा, के ए, के का डिटर्मिनेंट्स के के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 10 के पावर एन, एन मीन्स क्या है 3, डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई, ये प्रॉपर्टी लगे। अरे हम यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं भैया, के का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होता है के के पावर एन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल होता है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या ध्यान देंगे कि हम एडजॉइंट ऑफ ए को लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर n माइनस 1 मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ n माइनस 1 मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ जाएगा 1000, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 10, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे 100, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई पूछा क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ जो ए होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर n माइनस 1, तो n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो बेसिकली हमें निकालना क्या, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू निकालना है, तो हम यहां से क्या निकाल लिए, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। या आप इस यहाँ एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n, n मीन्स ऑर्डर मीन्स ए क्यूब, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप डायरेक्ट, ये होता है। एक और प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n, तो यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे ए के पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 1000 इंटू 1, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ जाएगा आपका 10, और इसका स्क्वायर निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर क्या होगा 100, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर 100 होगा, और यही किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा डिटर्मिनेंट्स ए के पावर n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या आया है 100, तो बेसिकली सी ऑप्शन करेक्ट है। तो उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई डाउट कोई दिक्कत तो जरूर बताइए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं और लोग समझ नहीं पाते, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे करें। देखिए इसमें सिंपल सा बोला, फॉर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल, मतलब मैट्रिक्स ए क्या है इनवर्टिबल, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये वैल्यू लैम्डा है, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर मैट्रिक्स ए क्या इनवर्टिबल। अब इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगा तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका ये इनवर्टिबल है तो इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं। एमसीक्यू है तो डायरेक्ट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दिए हम। मान लीजिए पहला प्लस लिए 2 लेंगे, 2 जिस रो कॉलम में छोड़ देंगे ये पूरा छोड़ देंगे। फर्स्ट रो ऑलवेज डिलीटेड, ये फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। 3 2 जा 6 माइनस 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर माइनस 1 लेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो इज ऑलवेज डिलीटेड, सेकेंड कॉलम इज ऑल्सो डिलीटेड। तो 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 0 दैट इज 0, ठीक है। इसके बाद हम +1 लेंगे तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो इज डिलीटेड, तो -2 लैम्डा -2।
देखिए -2 का लैम्डा हम करेंगे, इसका इसमें 1 into 2 दैट इज 2 माइनस करके। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ 6 - 0 दैट इज 6, 6 2 जा क्या आएगा 12 आएगा, कोई दिक्कत। 3 लैम्डा -0 दैट इज 3 लैम्डा into 1, तो 3 लैम्डा ही आएगा। यहाँ से क्या आएगा 2 लैम्डा -2, 2 लैम्डा -2 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा डिटर्मिनेंट्स ए आ गया आपका। देखिए यहाँ 12 - 2 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 3 लैम्डा प्लस यहाँ -2 लैम्डा आएगा, क्योंकि -2 into लैम्डा -2 लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी मिस्टेक हो गया, -2 लैम्डा -2 हो जाएगा। तो 12 - 2 दैट इज 10, ठीक है। देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा का इसमें -2 करेंगे, -2 लैम्डा हो जाएगा। जब +1 लेंगे तो ये कॉलम, ये रो डिलीट हो जाएगा, -2 लैम्डा -2 आएगा। तो +1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -2 लैम्डा -2, तो 12 - 2 दैट इज 10, 3 लैम्डा -2 लैम्डा दैट इज लैम्डा। तो डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस लैम्डा। इफ डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इज इक्वल टू 0, then what, lambda plus 10 not is equal to 0, that is lambda not is equal to -10। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू -10 नहीं होगी, मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए बट -10 मत रखिए। तो ऑल रियल नंबर मींस लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 10, सॉरी एक्सेप्ट -10, ठीक है। -10 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, -10। तो लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -10, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा।